मुकुट और पहिरे वाला। इतना अद्भुत भगवान शिव का वहां पर श्रृंगार हो रहा है। अब एक ने देखा कि भगवान आप थोड़े काले से लग रहे हो, तो बोले क्या किया जाए? बोले पाउडर की व्यवस्था। अब आजकल तो मेकअप होता है, पर पहले तो मेकअप कहीं होता नहीं था। ब्यूटी पार्लर तो आज के समय में खुले हैं। तो एक भूत चला बढ़िया ताजे ताजे मुर्दे की भस्म लेकर आया और पूरे शरीर पे भगवान को लपेट दी। बोले प्रभु यही आपका पाउडर है। अब भगवान शिव बढ़िया तैयार हो गए। अब कहीं भैया के फोर व्हीलर की व्यवस्था करो बैठ के ले जाने के लिए दूल्हे को। तो भगवान शिव ने कहा हम हमारी फोर व्हीलर पर जाएंगे। बोले बाबा तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं है, फोर व्हीलर की बात कर रहे हो? बोले ये नंदी हमारा फोर व्हीलर है, 4 पैर है ना नंदी के। भगवान शिव उसी पर बैठ गए और भगवान शिव उल्टे बैठ गए। जिधर मुख होता है नंदी का उधर नहीं बैठे, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। तो देवता कहते धन्य हो महाराज, नंदी पे तो सीधे बैठ जाते। बोले नहीं हम देखना चाहते हैं हमारे विवाह में कौन कौन आया है, कौन कौन नाच रहा है कि नहीं। पहले क्या होता था कि दूल्हा आगे चलता था, पर हम तो ये कह रहे हैं भगवान शिव के बाद से ही बारात में दूल्हा पीछे चलता है। अब भगवान उल्टे बैठे नंदी पे, बारात चली भगवान शिव की। अब जैसे ही देवताओं ने देखा भगवान शिव को हंसने लगे, तो एक ने कहा कि नारायण आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। शिव जी से कहा एक भूत ने, बोले आपके आराध्य नारायण है और आपकी हंसी उड़ा रहे हैं आपको देखकर। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि हमारे प्रभु प्रसन्न हैं तो हम यही स्वरूप में जाएंगे अब बारात में। कि हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, और जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। अरे जिसमें हमारे प्रभु प्रसन्न हो वही कार्य हमें करना चाहिए। हनुमान जी से कह दिया था कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ती है। तो धन्य है हनुमान जी महाराज, सारे शरीर में सिंदूर लपेटकर भगवान के सामने चले गए। तो यह होता है कि जैसे में हमारे भगवान प्रसन्न है वैसा हमें कार्य करना चाहिए। आज शिव जी भी प्रसन्न हो गए, हंसने लगे उनके साथ। कौन ऐसा दानी हो सकता है? अब जब हिमालय के यहाँ बारात पहुंची तो देवताओं ने कहा प्रभु हम आगे चलेंगे आप पीछे चलो। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। सबसे आगे भगवान इंद्र हो गए। अब जैसे ही गांव में बारात पहुंची लोगों ने कहा भैया बारात आ गई है, दूल्हे राजा आ गए। अब इंद्र को देखा, बोले वाह इतने सुंदर दूल्हा। बोले दूल्हा सरकार आप ही हो? बोले नहीं भैया हम तो सेवक हैं। बोले वाह सेवक जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो कहे हाँ भैया पीछे आ रही है आप देख लेना। और वही तो चले गए, पहले ही भोजन करने लगे, बाद में मिला नहीं मिला। पीछे चले तो ब्रह्मा जी आ रहे थे, देखा कि ये कौन है? बोले ये दूल्हे के पिताजी होंगे, बूढ़े बूढ़े बाबा। उनको भी आगे पहुंचा दिया। अब उनके पीछे भगवान नारायण आ रहे थे। अब जितने सुंदर भगवान नारायण सब प्रसन्न हो गए, माला लेकर दौड़े, अरे दूल्हा सरकार आ गए, दूल्हा सरकार आ गए। बोले भैया मैं दूल्हे का मित्र हूँ। अब फिर असमंजस की स्त्री, बोले वाह जब दूल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जिज्ञासा बढ़ने लगी गांव वालों की। तो भगवान ने भी कहा भैया पीछे ही आना है, अभी दर्शन कर लेना। और जैसे ही भगवान शिव की बारात आई और जो भूत प्रेतों को भगवान शिव को देखा तो कहते कि बिडर चले वाहन सब भागे। जितने भी हाथी घोड़ा फूल माला वाले सबके सब फेंक फेंक कर भाग गए। और घर में जाकर बच्चों ने तो किवाड़ बंद कर लिया। अब माता पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, बारात देख कर आए, दूल्हा कैसा है? बोले मैया बात मत करो। एक भी बाराती यदि घर में घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूल्हा पागल है, साक्षात यमराज की सेना लेकर आ रहा है दूल्हा। अब तो कुछ लोगों ने हिम्मत बांधी कि चलो भैया जैसा भी है दूल्हा है, जाकर के माला पहनाए। जनवासे में भगवान शिव को पहुंचाया। मीना रानी आई आरती करने के लिए, आरती की थाली फेंक दी और भाग गई। भगवान की थाली भी नहीं, आरती भी नहीं करी, तो ये करने की बेइज्जती होगी, आपकी आरती नहीं करी। बोले भैया ये रिवाज होगा इन लोगों का, ऐसे ही थाली फेंक कर भागते होंगे लोग। अब शिव जी को क्या पता, पहली बार विवाह हो रहा है। अब तो जनवासा दिया तो भूत प्रेतों ने पूछा कि भैया रुकने की व्यवस्था कहाँ है? तो हाथ जोड़ कर कहते हैं आपको कौन रोक सकता है, जहां आपका मन हो वहां रुको। भोजन की व्यवस्था तो बोले पंक्ति लगा दी भैया पत्तल परसो। तो कहते हैं कि कौ मुख हीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख नहीं है किसी के मुख ही मुख हैं।
तो पत्तल परसने वाला गया, बोले भैया पत्तल कहाँ रखूं, इसका तो मुख ही नहीं है, भोजन किधर से करेगा। तो बगल से आवाज, धड़मे से आवाज आई, बोले तू तो रख दे, भोजन करने की मेरी समस्या है। तो पत्तल फेंक कर ही भाग गया वहां से। आगे वाली पंक्ति में गया तो उसके मुख ही मुख थे। बोले भैया इसे पत्तल कहाँ रखूं, बोले कहीं भी रख दो। अब तो बड़ी भारी समस्या हो गई, कैसे भोजन कराया जाए। तो हाथ जोड़कर कहते प्रभु आप ही भोजन कर लो। तो बोले ठीक है, बीच में रख दो सब्जी भाजी के सबके कुंडे भर भर कर, और अपने आप ही भूत प्रेत भोजन कर लेंगे। तो देखो पहला बफर सिस्टम आजकल तो प्रचलन चल गया है, यदि बफर सिस्टम नहीं है तो मतलब शादी अच्छी नहीं हुई है। तो पहला बफर सिस्टम कहाँ हुआ था, भगवान शिव की वरात में। और क्यों हुआ था, उस बफर में कौन खा रहे थे खाना, आप लोग बताओ, हम तो बता ही देंगे। भूत प्रेत खा रहे थे। और आज के बफर सिस्टम में कौन खाने जाएगा, यदि जाएगा तो इसलिए हमें बफर सिस्टम पे ध्यान नहीं देना, हमें प्रेम से भोजन बैठकर करना चाहिए। अरे ये व्यवस्था तो भोलेनाथ ने इसलिए करवा दी थी कि भूत प्रेतों को कौन परोसकारी करे, इसलिए कहा भैया बीच में रख दो, अपने अपने हिसाब से खा लेंगे। पर उसी को फैशन बना लिया, संसार सागर है। पर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बफर सिस्टम में बहुत भोजन का अपमान होता है। अरे लोग एक पुड़ी खाते हैं, 10 रखते हैं और ले जाकर के डस्टबिन में फेंक देते हैं। भैया आप तो फेंक कर आ गए हो, पर उस पिता से तो पूछो जिसकी बेचारे की जीवन भर की मेहनत लग गई तुम्हें बफर सिस्टम कराने में। तो उस अन्न का अपमान होता है, इसलिए हमें बफर सिस्टम का तो त्याग ही करना चाहिए। हम तो ये कहना है, प्रेम से बैठकर भोजन करना का भी सम्मान हो, और जितना आपको लगे उतना भोजन आप मांग कर ले सकते हैं। बफर सिस्टम का ये प्रचलन आधुनिकता के लिए अच्छा है, पर इसके परिणाम गलत है। मान करोगे तो फिर भूखे ही रहना पड़ेगा। अन्नपूर्णा मैया दुखी हो जाती है, क्योंकि वो सब्जी भाजी सब नालियों में फेंकती है। तो इस प्रकार जब वहां पर बढ़िया धूमधाम से भगवान शिव का विवाह हुआ, आइए हम सब भी अपने मन को भगवान शिव के विवाह में लेके चलते हैं। कौन कौन भगवान शिव के विवाह के आनंद लेना चाहते, दोनों हाथ ऊपर करो, बोली शंकर भगवान की। तो देखो अब तक हमने नृत्य करने का नहीं कहा था।